Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, my students, my viewers. Welcome back to our YouTube channel Learning with Shah. Students, today we are going to discuss a very important topic in geometry, especially in theorems. Today we are going to discuss the parts of a theorem, and this topic is equally important for class 8, 9 and 10 class. So let's get started. So the parts of theorems. Students, the following are the parts of a theorem. कोई भी थ्योरम है हमारे पास, तो उसके अंदर ये जो मैंने चीज़ें आज डिस्कस करनी हैं, ये चीज़ें थ्योरम के अंदर आपको लाजमी मिलेंगी. द फर्स्ट वन इज अ स्टेटमेंट, एक बयान, एक दावा, एक स्टेटमेंट. द स्टेटमेंट इंक्लूड्स गिवन एंड टू प्रूव. गिवन जो इंफॉर्मेशन आपको थ्योरम के अंदर दी जाती है, प्रूव्ड होती है ऑलरेडी, ठीक है, जिसको आप यूटिलाइज कर सकते हैं. जिस तरह हमारे पास एक पहेली होती है, उस पहेली के अंदर सम क्लूज जो है, इंफॉर्मेशन जो होती है वो दी जाती है, और हम उसको यूटिलाइज करके जो है क्या करते हैं, उस पहेली के आंसर को जज करने की कोशिश करते हैं. सो जस्ट लाइक दैट द सम इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन इज गिवन टू यू एंड व्हाट वी नीड टू प्रूव. जो चीज हमने फाइंड आउट करनी है, इन दोनों का जिक्र जो होता है वो किसके अंदर होता है, स्टेटमेंट के अंदर दिया जाता है. सो लेट्स डिफाइन इट. द डिस्क्रिप्शन ऑफ अ ज्योमेट्रिकल थ्योरम इन वर्ड्स. अल्फाज में जो है उसको डिस्क्राइब किया जाता है किसी भी थ्योरम की स्टेटमेंट को, एंड दिस इज कॉल्ड स्टेटमेंट ऑफ द थ्योरम. फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट्स, अगर आपके पास में एक थ्योरम की स्टेटमेंट जो है वो उसे डिस्कस करूं, तो वो है if two lines intersect each other, then vertical angles so formed are congruent. Now students, यहां पर आपके पास if से जो बात स्टार्ट हो रही है, if ये जिसको मैं ग्रीन कलर से अंडरलाइन कर रहा हूं, दिस पार्ट ऑफ द थ्योरम इज कॉल्ड गिवन. ये क्या होता है आपके पास, ये गिवन होता है. ये वो इंफॉर्मेशन होती है जिसको आपने यूज करना होता है. किस तरह से यूज करना होता है हम उसे फर्दर देखेंगे आगे. इफ टू लाइंस इंटरसेक्ट्स ईच अदर, यहां तक क्या है आपके पास थ्योरम की स्टेटमेंट में, गिवन है आपके पास, वो इंफॉर्मेशन है जिसे आप यूटिलाइज करने जा रहे हैं. उसके बाद स्टूडेंट्स जो देन लिखा हुआ है, देन के बाद जो चीज है, दिस इज टू प्रूव. दिस इज समथिंग which we need to prove at the end of the theorem. This is our target which we need to achieve in order to prove the theorem. ठीक है. अब if two lines intersect each other, this is given. Then के बाद जो portion start हो रहा है आपके पास, वो क्या है, वो आपके पास to prove है. Now students, जरूरी नहीं है कि हर स्टेटमेंट इसी फॉर्म के अंदर हो कि उसके अंदर if भी होगा और उसके अंदर then भी होगा, जरूरी नहीं है. जिस तरह लेट अस सपोज मैं कहूं, एक थ्योरम में आपके सामने लिखूं, फॉर एग्जांपल द सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल इज 180 डिग्री. नाउ यहां पे स्टेटमेंट के अंदर आपको इफ भी नजर नहीं आ रहा, देन भी नजर नहीं आ रहा, फिर क्या होगा, बिल्कुल सिंपल सी बात है. द सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल. एक ट्रायंगल है, उसके 3 एंगल्स हैं, उनका सम है आपके पास, ठीक है. आपने इसको एज अ गिवन कंसीडर करना है. एक ट्रायंगल बनानी है, ठीक है, उसकी तीनों एंगल्स को मेंशन करना है कि दीस 3 आर द एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल, ठीक है, इज 180 डिग्री. अब इस सारी चीज को आपने, तीनों एंगल्स के सम को आपने 180 डिग्री के तौर पे प्रूव करना है. ये आपका टू प्रूव हो जाएगा, ठीक है. सो वी नीड टू यूज आवर सेंस इन सम स्टेटमेंट्स ऑफ अ थ्योरम्स के हमें जज करना है कि कौन सी चीज जो है वो हमारे पास गिवन है और कौन सी टू प्रूव है, ठीक है. सो अगर इफ और देन वाले हैं तो उसमें इफ से स्टार्ट होने वाला पोर्शन जो है वो अदर तक जो ईच अदर तक जो गिवन है, और देन से आगे जो पोर्शन है स्टेटमेंट का पार्ट है वो आपके पास क्या होगा, टू प्रूव होगा. ठीक हो गया. नाउ वी गो फर्दर. द नेक्स्ट पार्ट ऑफ अ थ्योरम इज अ फिगर, डायग्राम. आपने इस स्टेटमेंट को सामने रखते हुए जो कुछ इसके अंदर डिस्क्राइब किया जा रहा है,
यानी टू लाइंस की बात हो रही है, किसी को इंटरसेक्ट कर रही हैं, तो आपने टू लाइंस ड्रॉ करनी है, उनको इंटरसेक्टिंग लाइंस शो करना है, ठीक है। जैसा लेट अस सपोज मैं इस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग अगर फिगर ड्रॉ करना चाहूं तो मेरे पास दो लाइनें हैं, आई हैव टू लाइंस एंड बोथ दीज लाइन इंटरसेक्ट ईच अदर एट अ स्पेसिफिक पॉइंट, ठीक है, उस पॉइंट को मैंने शो करना है। सो दिस इज द फिगर, जिसके अंदर हम क्या करते हैं, द विजुअल सीन ऑफ अ स्टेटमेंट इन द फॉर्म ऑफ ज्योमेट्रिकल फिगर और ड्राइंग। आप ड्रॉ करते हैं जो इंफॉर्मेशन आपको फिगर के इसके अंदर स्टेटमेंट के अंदर मिल रही है, आप उस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंगली क्या करते हैं, डायग्राम ड्रॉ करते हैं। अब इस थ्योरम के लिहाज से देखा जाए तो इस थ्योरम के लिहाज से मुझे लाइंस ड्रॉ नहीं करनी है, बल्कि मुझे एक ट्रायंगल ड्रॉ करनी है। सो जिस चीज को स्टेटमेंट के अंदर डिस्कस किया जा रहा है, आपने उसी ज्योमेट्रिकल फिगर को ड्रॉ करना है, उसको लेवल करना है, उसके वर्टिसेस को लेवल करना है, ठीक है, उसके एंगल्स को शो करना है आपने, उसकी साइड्स को मेंशन करना है आपने। ऑल दिस इज डन इन दिस पार्ट ऑफ द थ्योरम व्हिच इज कॉल्ड फिगर। ठीक हो गया स्टूडेंट्स, एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। अगर आप फिगर नहीं ड्रॉ करते, आप सारा थ्योरम प्रूव कर देते हैं, फ्रॉम ए टू जेड आप उसका सारा रिटन वर्क कर देते हैं, लेकिन अगर आप फिगर ड्रॉ नहीं करते तो आपको मोर देन जो है 50% आपके मार्क्स डिडक्ट कर दिए जाएंगे। लेट अस सपोज अगर एक थ्योरम 8 नंबर का है तो वो थ्योरम आपको जो है अगर विदाउट फिगर आप उसे प्रूव करते हैं तो आप उन 8 नंबरों में से ज्यादा 4, बहुत ज्यादा हुआ तो 4 या आपको 3 नंबर दिए जाएंगे। सो इस बात से आप अंदाजा कर सकते हैं कि हाउ इंपॉर्टेंट इज दिस पार्ट ऑफ द थ्योरम, दैट इज फिगर। ठीक हो गया स्टूडेंट्स। नाउ द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द थ्योरम इज कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन इज नॉट द नेसेसरी in all the theorem. It is not required in all the theorem. This is not the basic requirement of all the theorems. In some theorems, we need to construct an additional line or additional angle, an additional drawing हमें करनी पड़ती है in order to prove the theorem. उस थ्योरम को प्रूव करने के लिए हमें कुछ एक्स्ट्रा कंस्ट्रक्शन करनी पड़ती है, एक्स्ट्रा वर्क करना पड़ता है डायग्राम के अंदर। उस डायग्राम को ज्यादा बेहतर तरीके से, थ्योरम को ज्यादा बेहतर तरीके से प्रूव करने के लिए। समटाइम्स, ये इसीलिए लिखा गया समटाइम्स, ऑलवेज नहीं कहा गया। समटाइम्स फिगर्स नीड एडिशनल ड्राइंग, एक इजाफी काम करना पड़ता है, नेसेसरी फॉर प्रूफ। आपको उस थ्योरम को प्रूव करने के लिए एक एक्स्ट्रा काम करना पड़ता है जो जरूरी होगा। दिस एडिशनल ड्राइंग इज कॉल्ड कंस्ट्रक्शन। इस एडिशनल ड्राइंग को क्या कहा जाता है, कंस्ट्रक्शन कहा जाता है। ठीक है, हम जब इंशाल्लाह आगे 8th क्लास, 9th क्लास एंड 10th क्लास के थ्योरम्स को प्रूव करेंगे तो वहां पर इंशाल्लाह आपको बतौर खास बताया जाएगा कि यहां पर इस फिगर के अंदर फलां थ्योरम में ये हमने कंस्ट्रक्शन करनी है। द स्टूडेंट्स, नेक्स्ट जो आपके पास पार्ट है थ्योरम का वो है प्रूफ। और आप यूं समझें कि यहां तक अभी तक हमने कंस्ट्रक्शन तक जो डिस्कशन की है, दिस इज द 50% ऑफ द थ्योरम। द 50% ऑफ द थ्योरम इज नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस, व्हिच इज प्रूफ। एंड प्रूफ जो होता है वो दो कंपोनेंट्स रखता है, स्टेटमेंट्स एंड द रीजंस। स्टेटमेंट्स एंड द रीजंस। और जब हम इनको प्रूव करते हैं तो हम बाकायदा यहां पर लिखते हैं थ्योरम के अंदर प्रूफ, फिर उसके फौरन बाद हम लिखते हैं स्टेटमेंट, बीच में हम लाइन लगाते हैं और फिर हम लिखते हैं रीजंस। स्टेटमेंट्स जो होती हैं स्टूडेंट्स, वो कोई एक्सियम होगा, कोई पोस्टुलेट होगा, कोई डिफाइंड टर्म से हमने फिगर के अंदर कोई ऐसी इक्वेशन उठानी है अलजेब्रिक, कोई ऐसी इक्वालिटी, कोई ऐसी कॉन्ग्रुएंसी हमने देखनी है और उसको हमने यहाँ पे लिखना है। और फिर उसके अकॉर्डिंगली जो उसके सामने रीजन हो, यहाँ पे जो बात हम लिखेंगे उसको सामने यहाँ पर डिस्क्राइब करेंगे, उसको कोई प्रूफ देंगे हम कि भाई आया ये फ्लां पोस्टुलेट के अकॉर्डिंगली ये फ्लां एंगल के बराबर है, ये फ्लां साइड ऑफ अ ट्रायंगल जो है फ्लां साइड ऑफ द ट्रायंगल के इक्वल आ रही है। ठीक है, सो स्टेटमेंट जो भी लिखेंगे उसको सामने आपने रीजन से जस्टिफाई करना है। वी नीड टू जस्टिफाई आवर स्टेटमेंट, जस्ट लाइक इफ वी आर इन अ कोर्ट। अगर हम किसी अदालत के अंदर खड़े हैं और हमारे वकला जो है वो हमारी कर रहे हैं, तर्जुमानी कर रहे हैं, तो हमारे जो वकला या एडवोकेट्स हैं, जो लॉयर्स हैं,
वो जज साहब के सामने जो है कोई स्टेटमेंट देते हैं और फिर उसका प्रूफ पेश करते हैं। विदाउट प्रूफ जो है वो जज साहब जो है, वो जो मुंसिफ हैं, वो उस लॉयर की बात को जो है वो एक्सेप्ट नहीं करते। सो जस्ट लाइक दैट, जब हम यहाँ पर कोई स्टेटमेंट लिखेंगे, सो वी नीड टू प्रूव दैट स्टेटमेंट इन टर्म्स ऑफ रीजंस। वी हैव टू प्रेजेंट a specific, a solid, authorized, solid and rigid reason for that statement. ठीक हो गया स्टूडेंट? सो यहाँ पे जब आप स्टेटमेंट और रीजंस को फिल कर लेते हैं तो एट द एंड क्या होता है, आपके पास थ्योरम जो है वो क्या हो जाता है, प्रूव हो जाता है। और प्रूव होता नहीं है बल्कि प्रूव करना पड़ता है। ठीक हो गया स्टूडेंट्स? फॉर समराइजिंग माई लेक्चर, मैं दोबारा से आपके सामने इसकी एक समरी पेश कर देता हूं कि पार्ट्स ऑफ थ्योरम के अंदर स्टेटमेंट, सबसे पहले वी नीड टू डील विद अ स्टेटमेंट। वो गिवन होती है, हमें स्टेटमेंट दी जाती है एज अ क्वेश्चन, और हमने उसे जो प्रूव करना होता है वो हमारा आंसर होता है। और उस आंसर के अंदर हमने गिवन लिखना होता है, टू प्रूव लिखना होता है। समटाइम्स वी नीड कंस्ट्रक्शन इन द फिगर, एंड देन प्रूफ के अंदर दो पार्ट्स आ जाते हैं, स्टेटमेंट्स एंड रीजंस। इंशाल्लाह अपनी नेक्स्ट वीडियोस के अंदर मैं 8th क्लास, 9th क्लास और 10th क्लास थ्योरम के 3 क्लासेस के जो थ्योरम्स उनके टेक्स्ट बुक्स के अंदर जो कोर्सेज के अंदर दिए गए हैं, मैं उनको बारी बारी जो है इंशाल्लाह डिस्कस करने जा रहा हूं। हर थ्योरम का एक अपना जो है तरीकाकार होगा, अपना एक मेथड होगा। सो इंशाल्लाह हम उसे डिस्कस करेंगे, तो साथ साथ आपको बताएंगे कि कौन से थ्योरम हमने किस मेथड से, किस तरीके से प्रूव किया है। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज।